राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में घाघरा और शारदा नदियां तबाही मचाने लगी हैं। बैराजों से एक साथ छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी और हुई बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। तहसील महमूदाबाद के अलावा तहसील बिस्वा क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों की जिंदगी तखत और चारपाई पर सिमट कर रह गई है। ताज़ा जानकारी के लिए हम चलते हैं रेउसा संवाददाता अम्बरीश मिश्रा के पास। वो हमें बताएंगे कि आज के वहाँ की क्या स्थिति है, कितने गांव प्रभावित हुए हैं, लगभग कितनी आबादी पानी के बीच में फंसी हुई है। जी अम्बरीश, बताएं। जी, ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत गोलोकोणर के 32 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ की स्थिति बन गई है। बीते शनिवार को सुबह से बाढ़ का जलस्तर बढ़ा था। जलस्तर बढ़ने से रात भर में पासिनपुरवा, परमेश्वरपुरवा, गार्गीपुरवा, रामलालपुरवा, लोधनपुरवा, जंगल टपरी, संबारीपुरवा, सलामतपुरवा, ठेकेदारपुरवा, जिन्नापुरवा, जैतैया, श्यामनगर, नगीनापुरवा, सुंदरनगर, मरैली, निर्मलपुरवा, कोनी, बस्ती आदि गांव में जलभराव होने के कारण यहाँ के लोग घरों में मचान व तखत पर रह रहे हैं। बाढ़ आने से इन गांवों की लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। अच्छा अम्बरीश, ये बाढ़ पीड़ित अगर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकलना चाहें, पलायन करना चाहें, तो क्या नावों की कुछ व्यवस्था की गई है? जी, मैं बताऊं, इसके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। बाढ़ के पानी से गांव के जाने वाले मुख्य मार्ग बंद हैं। वहां तहसील प्रशासन द्वारा नावें लगवाई गई हैं। तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह ने बताया है कि जंगल टपरी, दिहुआ, बसंतापुर, गुरगुजपुर, ठेकेदारपुरवा आदि मुख्य मार्गों पर आवागमन के लिए नावें लगवाई गई हैं। अच्छा, घरों में रखी हुई गृहस्थी बर्बाद हुई है। फसलों को तो कोई नहीं नुकसान पहुंचा है बाढ़ के पानी से? जी, फसल का ये हाल है कि खेतों में बीते 3 दिनों से हुई बरसात और तेज बारिश से गन्ने व धान की फसल गिर गई थी। उसके ऊपर अब बाढ़ का पानी भर गया है। अगर ये बाढ़ का पानी 2 दिन नहीं निकलेगा तो जो बारिश व तेज हवा की वजह से फसलें खेत में गिर गई थी वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी। जी, जलभराव से मक्का, उड़द, मूंग फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और खेत में गिरी गन्ने व धान की फसल पानी में डूब गई है। एक तरह से बाढ़ पीड़ितों पर दोहरी मार पड़ गई है, यानी घरों में जो गृहस्थी रखी हुई थी, जो अनाज रखा हुआ था, वो डूब गया है और खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बादी की भेंट चढ़ गई हैं। अच्छा, तो अम्बरीश ये जानना चाह रहे हैं कि प्रशासन स्तर से क्या क्या व्यवस्था की गई है बाढ़ पीड़ितों के लिए? कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है? क्या बंदोबस्त किए गए हैं? अभी तक क्षेत्र में 2 बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई हैं, जिसमें एक मारू बेहड़ में है और एक किशोरगंज में बनाई गई है। अभी बाढ़ क्षेत्र में प्रशासन की सक्रियता की बात करें तो जलस्तर में वृद्धि होने की सूचना पाकर शनिवार शाम को चौकी मारू बेहड़ पहुंचकर अपर जिलाधिकारी राम भरत त्रिपाठी ने स्थिति की जानकारी ली थी। उनके साथ उप जिलाधिकारी PL मौर्य भी पहुंचे थे। बाढ़ क्षेत्र में तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह लगातार बने रहते हैं। उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट भी वितरित कराए गए हैं। लगातार वो अपनी राजस्व टीम के साथ बाढ़ क्षेत्र में बने हुए हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन विभाग की टीम निष्क्रिय है, क्योंकि आए दिन खतरनाक जलीय जीव गांव में आबादी में देखे जाने की सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी वहां तक नहीं पहुंचते हैं। जी, अच्छा, कल जो भरथा में मगरमच्छ देखा गया था, उसे तो ग्रामीणों ने खुद ही पकड़ करके हमको लगता है कहीं सुरक्षित ठिकाने पर छोड़ दिया है या वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है, लेकिन इसके अलावा और कहीं से तो नहीं किसी जलीय जंतु के देखे जाने की सूचना है? जी, लगातार ये खतरनाक जलीय जंतु आबादी में आ रहे हैं। अभी पहले पासिनपुरवा में आए थे, 1 सप्ताह तक एक खड़ियाल देखा गया था, वहाँ भी वन विभाग का कोई नहीं पहुँचा था। आज अभी भरथा गांव में ग्रामीणों ने स्वयं रेस्क्यू करके एक मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया। काफी देर सूचना के बाद जब वहां वन विभाग की टीम पहुंची तो उसको सुपुर्द किया गया। जी, अच्छा, पशुओं के लिए चारे की क्या व्यवस्था कुछ प्रशासन स्तर से की गई है? पशुपाल क्या कर रहे हैं? पशुओं को अगर जा रहे हैं, बाहर कर निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उन्हें साथ ले जा रहे हैं या आवारा छोड़ दिया है उनको? अभी जैसा कि जलस्तर बढ़ने के बाद पानी फैल रहा है, गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो पशुपालक यहाँ सबसे ज्यादा दूध का व्यवसाय होता है, वो अपने मवेशी लेके बाहर आ रहे हैं, वहाँ से गाँव से बाहर निकल रहे हैं। तहसील प्रशासन का कहना है कि उन्हें भूसे की व्यवस्था कराई जाएगी। अभी तो फिलहाल जो गाँव में घरों में लोग रह रहे हैं उन्हें खाने के पैकेट दिए गए हैं। पशुओं के लिए अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है।
अच्छा, जिस तरह से बैराजों से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, अगर यही स्थिति 2-4 दिनों तक और बनी रही तो कितनी आबादी और कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं? जी, हम आपको बता दें, अभी जो नदी के बिल्कुल करीब गांव हैं, गोलोक कोणर के 32 मजरों में ये बाढ़ की स्थिति बनी है। अगर ऐसे ही पानी और बढ़ा तो कई ग्राम पंचायत, रेउसा ब्लॉक की 98 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतें, लगभग 30,000 की आबादी प्रभावित होगी। अच्छा, लगभग 30 लाख की आबादी प्रभावित? 30,000 की आबादी प्रभावित हो जाएगी अगर ऐसे ही पानी 2 दिनों तक बढ़ा तो। अच्छा। ग्राम पंचायतें ऐसी और हैं, लकहा, कनौरा, राजापुर, लालपुर, मुजेहना, थान गांव के सीपतपुर, रंडा कोणर, ये भी जल प्रभावित हो जाएंगी। 32 गांव अभी हुए हैं, ऐसे 50 गांव और प्रभावित होंगे। मतलब रेउसा विकास खंड के काफी गांव, मतलब शायद ही कुछ गांव सुरक्षित हैं। 1 सैकड़ा गांव में हर बार बाढ़ आई है। पिछले 2 बार से बाढ़ नहीं आई है, लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं, इससे अगर बाढ़ की स्थिति बिगड़ी तो ऐसे 100 गांव प्रभावित होंगे। चलिए अम्बरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा हालातों पर, जैसा कुछ हो बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।